जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th की फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th का ज्योग्राफी का टॉप ऐसे 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल होने वाले। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, पिछले बार जो जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था, उसका सेट 1 है। ठीक है दोस्तों, यदि आप क्लास 11th के बोर्ड एग्जाम में अच्छी खासी नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या कि दोस्तों कि आपका इस बार जो जैक के द्वारा मॉडल सेट आया उसको आपको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, पिछली बार जो जैक के द्वारा मॉडल सेट आया था उसको भी एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, और दोस्तों जितने भी चैप्टर पढ़ने आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से करवा दिएगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको देखना क्या है कि जो 40 क्वेश्चन में से है आप कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपको न्यू पैटर्न पर ही आधारित है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे। दोस्तों, ये जो पृथ्वी अर्थ है इसका जो आकार का संबंध है वो इनमें से किससे, तो भूयाब राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर का राइट आंसर भूयाब। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट नारंगी सोचते हैं, बट ये जो नारंगी राइट आंसर नहीं होगा। यदि आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो वहाँ पे भूयाब लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है। दोस्तों, ये जो कथन है ये कौन सा भूगोलवेता के द्वारा दिया गया था वो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कथन है वो रिचर्ड हार्टसॉन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे खा राइट आंसर होगा रिचर्ड हार्टसॉन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे यहाँ से पूछे जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको कम टाइम में अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा भूगोल विद्वान जो है दोस्तों वो भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो पहली बार किए थे। ठीक है, तो दोस्तों इरेटोस्थेनीज जो है वो भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किए थे। तो ऑप्शन ग राइट आंसर होगा इरेटोस्थेनीज। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो भूगोल का जो जनक है वो इरेटोस्थेनीज को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया। दोस्तों, ये जो परिकल्पना है ज्वारीय परिकल्पना कौन से विद्वान के द्वारा दिया गया था वो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ज्वारीय परिकल्पना है वो जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे घर राइट आंसर हो जाएगा जेम्स जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों, ये जो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ये जो सिद्धांत है वो कौन इनमें से किससे, तो राइट आंसर हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 में क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी को मापता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पहला राइट आंसर होगा खगोलीय दूरी। अगला क्वेश्चन 7 में पूछा गया जो कि काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं दोस्तों, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो ये टोटल 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीप होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो अधिक केंद्र होगा। ठीक है, अधिक केंद्र उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है कि सुनामी में सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है। दोस्तों, जब भी सुनामी आती है तो सबसे अधिक क्षति कौन सा क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो दोस्तों सुनामी में जो सबसे अधिक क्षति होती है वो स्थल के आंतरिक भाग में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर होगा स्थल के आंतरिक भाग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों, भूपृष्ठ की बात करें तो सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, क्या राइट है ऑक्सीजन। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है तो उस समय राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। बट यहाँ पे पूछा दोस्तों कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, कितना परसेंट, तो 21%। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। आपको इनमें से किससे दोस्तों हमें भूगर्भ के बारे में जानकारी मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिलता है, वो आपको बताना है। तो ज्वालामुखी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब ज्वालामुखी निकलता है तो मैग्मा जो निकलता है, मैग्मा लावा जो निकलता है उससे हमें भूगर्भ के बारे में जानकारी मिलती है कि भूगर्भ में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती है। ठीक है,
अगला 12 में क्या पूछा गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया। दोस्तों ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है जो कि 1912 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो किया गया था वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण। दोस्तों आपको बताना कि इनमें से कौन सा दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो दोस्तों 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्यूजीयामा, ठीक है। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ। दोस्तों क्वेश्चन कैसे यहाँ पे पूछा जाना चाहिए कि ये जो दोस्तों विश्वसीय दोस्तों क्राटोकावा और एटना जो दोस्तों ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी, लेकिन दोस्तों ये जो फ्यूजीयामा है ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाना चाहिए कि इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो फ्यूजीयामा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। दोस्तों ये रिंग ऑफ फायर है वो कौन सा महासागर में स्थित है, तो ये दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल का भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टोटल है वो टोटल 7 प्लेटों में विभक्त है। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 प्लेट। दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 11 की फाइनल बोर्ड की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से करवाया जा रहा है, ठीक है। अगला 16 में क्या पूछा गया कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई। दोस्तों ये जो हिमालय पर्वत है इसकी जो उत्पत्ति हुई वो कौन से सागर से हुई। तो आप सभी को पता होगा कि हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है वो 33 सागर से हुई। दोस्तों इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो इसकी टोटल ऊंचाई कितना है, तो 8,848 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई, कभी कभी 8,850 मीटर आता है। तो आपको ऑप्शन में जो भी रहेगा आपको सही आंसर कर देना, ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि चुन्ना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों ये जो चुन्ना पत्थर है वो इनमें से कौन सा चट्टान के उदाहरण है वो आपको बताना, ठीक है। तो दोस्तों ये चुन्ना पत्थर है वो अवसादी चट्टान पर के उदाहरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट आंसर होगा अवसादी चट्टान। अगला 18 में क्या पूछा गया कि खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। दोस्तों ये जो खनिज तेल है वो कौन से चट्टान में पाए जाते हैं। तो दोस्तों खनिज जो तेल है वो हमेशा अवसादी सैल में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा अवसादी सैल। अगर 19 में क्या पूछा गया कि भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। दोस्तों जब भूस्खलन होता है वो हमेशा आप सभी को पता होगा कि पर्वतीय क्षेत्र में हमेशा भूस्खलन होते रहता है। तो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा पर्वतीय क्षेत्र। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मरुस्थलीय समझते हैं, लेकिन दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं होता, ठीक है। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक अनुक्रमिक प्रक्रिया। दोस्तों इनमें से कौन सा जो है जो एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो अपर्दन जो दोस्तों एक अनुक्रमिक प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर घर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों 21 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वायुयान सामान्यतः किस मंडल में गमन करते हैं। दोस्तों ये जो वायुयान होते हैं जितने भी एरोप्लेन होते हैं वो हमेशा समताप मंडल में गमन करते हैं, ठीक है। सबसे आदर्श मंडल जो है वायुयान के लिए समताप मंडल ही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा। और दोस्तों क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो जितने भी मौसम संबंधी सभी घटनाएं वो हमेशा क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। दोस्तों मंडल आप सभी को पता होगा कि ये जो मंडल है उसको टोटल 5 भागों में बांटा गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, ठीक है। अगला 23 में क्या बोल रहा है कि क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। दोस्तों आपको पता है ये जो क्षोभ मंडल है इसकी कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान में जो है वो गिरावट आती है। तो 165 मीटर पर दोस्तों 1 डिग्री तापमान में गिरावट आती है, ठीक है। और दोस्तों वही गहराई की बात करें तो यदि आप दोस्तों 32 किलोमीटर की गहराई आप पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान में दोस्तों वृद्धि होती है, ठीक है। 24 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि सबसे अधिक जो वायुमंडल में है वो नाइट्रोजन है। कितना दोस्तों, तो 78.08 या 09% दोस्तों वो नाइट्रोजन है, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मानवीय जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो वायुमंडलीय परत है वो क्षोभ मंडल होता है, क्योंकि दोस्तों क्षोभ मंडल में ही सभी लोग रहते हैं। यहाँ पे सभी मौसम संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो कौन से मंडल में होती है, तो क्षोभ मंडल में, ठीक है।
27 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किस मंडल में रेडियो तरंग वापस लौटते हैं। दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो दोस्तों रेडियो तरंग की बात करें तो रेडियो तरंग जो वापस होती है दोस्तों वो होती है आयन मंडल से, ठीक है। तो दोस्तों आयन मंडल राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प होती है इसकी जो वास्तविक मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा निरपेक्ष आर्द्रता। अगला क्वेश्चन 29 में क्या बोल रहा है कि धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है। दोस्तों ये धूम कोहरा है वो हमेशा कहाँ पे बनता है, तो दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में होता क्या है दोस्तों, वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ही अधिक होता है, तो ये जो धूम कोहरा होता है वो हमेशा औद्योगिक क्षेत्र में बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है। दोस्तों ये जो पक्षाब बादल है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पक्षाब बादल। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है। दोस्तों ये संवहनीय वर्षा होती है वो कौन सा क्षेत्र में होता है वो आपको बताना, ठीक है। तो दोस्तों संवहनीय वर्षा जो है वो हमेशा विषुवतीय क्षेत्र में होता है। दोस्तों विषुवत क्षेत्र में होता क्या है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश दोस्तों वहाँ पे हमेशा सीधा पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे गर्मी काफ़ी अधिक होती है जिसके कारण दोस्तों जल जो है वो काफ़ी मात्रा में वाष्प बनते हैं और यहाँ पे वर्षा भी सबसे अधिक होती है और गर्मी भी काफ़ी अधिक लगता है और यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग होते हैं दोस्तों उनका जो कलर होता है वो थोड़ा थोड़ा काला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट है विषुवतीय क्षेत्र। अगला 32 में क्या पूछा गया कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा। दोस्तों मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक की बात करें तो कौन सा दोस्तों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना दोस्तों मानव नहीं रह सकता, तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। 33 क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव गैस में बदलता है। दोस्तों इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल जो है वो द्रव और गैस में बदल जाता है वो आपको बताना, ठीक है। 33 का करेक्ट आंसर दोस्तों वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा दोस्तों जो जल है वो द्रव और गैस में बदलता है, ठीक है। 34 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है। दोस्तों ये चक्रवातीय वर्षा है वो कौन से क्षेत्र में अधिक होता है, तो देखिए ये जो चक्रवातीय वर्षा दोस्तों वो हमेशा तटीय प्रदेश में सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 35 में क्या पूछा गया कि भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है। तो दोस्तों ये जो भूमध्य सागरीय वर्षा है वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, ठीक है। अगला 36 में क्या पूछा गया दोस्तों कि जब जल वाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जब जल वाष्प जो है वो सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ऊर्ध्वापन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा ऊर्ध्वापन। अगला 37 में क्या पूछा गया कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैव विविधता का जो संरक्षण है वो जंतु के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पौधे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो पौधे और प्राणी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन यहाँ पे ग करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का, ठीक है। 37 का सॉरी दोस्तों यहाँ पे सभी राइट सभी जीवधारी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सभी जीवधारियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 38 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। दोस्तों ये भारत में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था, तो दोस्तों वन्य जीवन जो सुरक्षा अधिनियम है वो 1972 ईस्वी में पारित किया गया। आने ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला 39 में क्या बोल रहा है कि जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। दोस्तों जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उससे क्या कहा जाता है, तो उससे हॉट स्पॉट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो दोस्तों ये जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन है वो कब हुआ था, तो दोस्तों 40 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर बी 1992 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने टोटल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए और आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ। और दोस्तों यदि आप क्लास 11 बोर्ड में अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या कि दोस्तों कि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। इतना कम टाइम में दोस्तों जितने भी मॉडल सेट आया उसका आपको कंप्लीट सोल्यूशन करना, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा मैंने बहुत सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इस बार जो जैक के मॉडल सेट आया उसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं देखे तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आपसे देख सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अभी रात का बज रहा है 1:24 और मैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।